वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ। और इस प्रोग्राम में आप भी शरीक हो सकते हैं बज़रिया टेलीफोन। प्रोग्राम लाइव है और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर और टैक्सेशन के माहिर जनाब अली रहीम साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बजट पे ही बात करें, बल्कि समझना चाह रहा था वो सब सूरत हाल, और इसलिए कि मैं खुद भी समझना चाह रहा था और मैं ये चाह रहा था मेरे तबस्सुस से आप भी इस सारी सूरत हाल को समझेंगे। ये है क्या अली रहीम साहब? अब दो तीन और चीज़ें हैं, मसलन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ कहते हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लग रहा, वडेरे जो हैं टैक्स नहीं लगने देते, उनके नुमाइंदे या वो खुद असम्बलीज में बैठे होते हैं, तो लिहाजा वो कोई लॉ मेकिंग नहीं होने देते। एक बड़ा शोर मचा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ गालिबन 20% हमारी पैदावार का जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। जीडीपी का हिस्सा 20%, तकरीबन 20% से थोड़ा सा ऊपर है, और उस पर टैक्सेशन नहीं है। देखिए एग्रीकल्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है सब्जेक्ट। अच्छा, अब 2000 में ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का बेस मतलब लॉ बन चुका था। अच्छा, जो कि इम्प्लीमेंट होना था। अच्छा, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसका, खैर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए कि जो इस वक्त एग्रीकल्चर में टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो तकरीबन जीडीपी का 1% टैक्स का, जीडीपी रेशियो का 20% हमारा वो 20% वो है, और जो 1% उस पे आ रहा है। जीडीपी का हिस्सा 20% है और 1% ये आ रहा है। देखिए जब इतनी डिस्पैरिटी होगी तो एग्रीकल्चर इन अदर वर्ड्स कोई टैक्स नहीं दे रही। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, किसी एग्रीकल्चर से बात कर रहा था कि जी आपके ऊपर टैक्स नहीं है। उन्होंने कहा जी हम देते तो रहे हैं टैक्स। हमने कहा कौन सा टैक्स आप दे रहे हैं? कहने लगा हम ढल दे रहे हैं, हम अबियाना दे रहे हैं, हम उशर दे रहे हैं। मैंने कहा सर, तो मैं जो प्रॉपर्टी ओनर, आप अबियाना देते हैं, मैं वाटर टैक्स दे रहा हूँ, आप वो ढल और आप ढल दे रहे हैं, उसके बजाय मैं प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ। तो अगर आप एग्जाम्प्ट है तो मुझे भी एग्जाम्प्ट कर दो, मुझे मेरे ऊपर क्यों इनकम टैक्स लेते हैं? कहले आपकी तो आमदनी हो रही है। मैंने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आमदनी हो रही है, एग्रीकल्चर से नहीं हो रही है। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को टैक्स करो, हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर की इनकम को टैक्स करो, उसकी जो आमदनी उसके ऊपर टैक्स करो। अच्छा, अब वो आमदनी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। उसकी आमदनी ये होती है कि अगर किसी का इनकम, जैसे आपका अगर आमदनी अगर 3 लाख से ज्यादा है, सही, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इसी तरह एग्रीकल्चर को आप बेशक 5 लाख रुपए कर दीजिए कि 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए कि इनकम पे आमदनी की बात, ठीक है, उसके ऊपर आप टैक्स कर दे। और फेडरल गवर्नमेंट के बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद जमा कर। अभी जो इन्होंने किया है जीएसटी का, क्या किया है, जो सर्विसेज के ऊपर जीएसटी है ये प्रोविंसेस को ट्रांसफर हो गया है। ठीक ठीक, उसका बिल आज ही कल ही पास हुआ है, सिंध में कल ही पास हुआ है। अब उसमें क्या होगा, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि टैक्स आप जमा कर सकते हैं। वरना पंजाब, बलूचिस्तान और फ्रंटियर, वो खैबर पख्तूनख्वा, ये इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को अभी भी कहा है कि आप जमा करके हमें दे दें। सिंध ने कहा कि नहीं, हम खुद जमा करेंगे, हम खुद रखेंगे अपने पास। ठीक है, फाइन। इसके मतलब सिंध गवर्नमेंट के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेने का। जब वो है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्यों नहीं ले सकती है? लेकिन एक इंटरेस्ट आ गया ना कि असेंबली में तो वही लोग हैं, कानून कहां से पास कराएंगे? नहीं, कानून है बना हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। और जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक आप ये रेवेन्यू के बेस नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए कि एक 20% हिस्सा जो टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो, वो कहां से आप इस डिस्पैरिटी को। अच्छा, उसके बरक्स आप देखिए इंडस्ट्री तकरीबन 16-17% आपका जीडीपी का हिस्सा है। आपको पता है इंडस्ट्री का रेट ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है? जो उनका पर्सनल टैक्स टू जीडीपी रेशियो तकरीबन कोई 58% है। तो अब देखिए 16% की जो वो कर रहा है और 58% वो टैक्स दे रहा है। तो इतनी बड़ी जब डिस्पैरिटी होगी तो इंडस्ट्री कौन लगाएगा इधर? आपने इंडस्ट्री के ऊपर ठोक। अच्छा, फिर उसके बाद जितना भी टैक्स लग रहा है, अभी भी जो गवर्नमेंट ने अभी जो लगाया है टैक्सेस, किसके ऊपर उन्होंने, कोई भी अच्छे माशरे में जाकर देख लीजिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको जिस तरह सेल्स टैक्स है हमारे मुल्क में, या और मुल्कों में वैट लगा हुआ है, जितने भी इनडायरेक्ट है, कस्टम्स है, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
ये इसका तनासुब आप निकालिए तो ये 66% के करीब हो रहा है, 65% के करीब हो रहा है। और जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, उसको वो तकरीबन 35% है। जबकि अच्छे माशरे में होता क्या है कि वो ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल सही। इसलिए कि वो टैक्स जो है ना रिग्रेसिव टैक्स है। एक साबुन की टिकिया मैं अगर खरीदूँ और गरीब आदमी खरीदे, वो उतना ही टैक्स देगा जितना मैं दूंगा। बिल्कुल। तो ये रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स को कम करो और प्रोग्रेसिव टैक्स जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स, उसको बेशक आप और लोगों को नेट में लाओ। जब वो नेट में आ जाएंगे लोग, वो खुद ब खुद आपका टैक्स का बेस भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर इस बजट में कुछ बात हुई? जी, एक स्पेशल प्रोविजन लेकर आए थे, सेक्शन 65B एक न्यू इंट्रोड्यूस किया है, मगर उसमें भी एक अजीब एक खेल इन्होंने किया है। अच्छा, कि अगर आप नई कंपनी मतलब कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। देखिए इनको ये असल में मार्केट जो है ना उसकी रिएक्शन को देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो लेकर आए। अच्छा, कि 100% हम टैक्स के रिलीफ देंगे 5 साल तक, ठीक है, मगर शर्त एक रखा है कि जी अगर आप 100% उसमें इंडस्ट्री में आप अपने पैसे लगाएं। अच्छा, यानी आपको टैक्स हॉलिडे देंगे, फ्री जोन्स में देंगे? नहीं, फ्री जोन्स नहीं, जहां भी आप कहीं भी मैं इंडस्ट्री अगर लगाना चाह रहा हूं, पुराने भी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप मॉडर्नाइजेशन, अच्छा, बैलेंसिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें भी दिया जाएगा, और नए इंडस्ट्री लगाएं तो उसमें भी दिया जाएगा, मगर कंडीशन ये है कि 100% आप अपना पैसा लगाएं। अच्छा, 100% कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा नहीं लगाएगा। उनको देखिए कुछ भी हो जाए, अगर कोई यानी ज्यादा में ज्यादा लगा देगा वो 40% लगाएगा, उससे भी कम लगाते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ 40% लगा देगा। 60% उसको कहीं से फाइनेंसिंग अरेंज करना पड़ेगी, और जब तक वो फाइनेंसिंग अरेंज नहीं होगा तब तक वायबल यूनिट्स क्रिएट नहीं होंगे। तो ना ये फाइनेंसिंग, मतलब ना 100% वो पैसा लगाएंगे, ना इंडस्ट्री बनेगी। बिल्कुल, कानून अपनी जगह मौजूद है, फैसिलिटेशन तो साहब हमने दी है, कोई आ ही नहीं रहा है इस मुल्क में। गिवन दी आएगा कौन? वही तो कर रहा हूं, इस हालात में कौन कोई नहीं आएगा। जिस तरह आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, यानी बिजली से लेके रोड से लेके पानी से लेके सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है। तो कौन, देखिए नहीं, आपको जब तक ये आप चीज़ें नहीं बना के देंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, ये 1980 की बात है जब हम लोग गए थे कुछ इलाकों में देखने के लिए। उस वक्त जो ड्यूटी फ्री एरियाज जो बन रहे थे, उनके रोड्स, उनका लाइट्स, उनका बिजली, उनका पानी, उनका सब चीज़ रेडी था। आप जाए वहाँ ज़मीन ख़रीदें और अपनी इंडस्ट्री लगाए और शुरू हो जाए। जबकि यहाँ जब वो फ्री जोन बन रहा था, उसमें आप यकीन करेंगे रोड भी नहीं बना हुआ था। बिल्कुल सही है। इस तरह कैसे? मैं बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है, बस 2 चीज़ें आपसे पूछूंगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। एक तो ये कि जैसे चाइना ने जिस वक्त के आया था, चाइना और चेयरमैन माओ ने, उसने ओवरसीज चाइनीज़ को कॉल दी थी जी, और वो फ्री जोन्स बनाए थे, यही टैक्स हॉलीडेज दिए थे, सब दिए थे कि अपना पैसे लेके आओ, चाइना को मजबूत बनाने के लिए इंडस्ट्रीज लगाओ, फैसिलिटेशन दी थी। और कहते ये हैं कि वो ओवरसीज चाइनीज़ ही थे जिन्होंने कि बेसिक पूरा चाइना का इंडस्ट्रियल पूरा अपना बेस जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस तरह की कोई चीज़ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कहीं कुछ नज़र नहीं आ रही है। देखिए आप स्कीमिंग कोई कागज़ पे तो है, लेकिन हाउ सिंसियर द गवर्नमेंट। देखिए अब उसमें मेरी बात सुनिए, अभी इन्होंने अलाउ क्या किया कि आप बाहर से पैसे ले आए, आपको कोई पूछगछ नहीं की जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। मगर वो पैसे जो आ रहे हैं बाहर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपने फैसिलिटी नहीं क्रिएट किया। चाइना में ये हुआ था कि उन्होंने बाकायदा इंडस्ट्रियल जोन्स बना के और आपको मराद के साथ उन्होंने दिया था कि आप ला के लगाएं यहाँ। आप यकीन नहीं करेंगे चाइना में इस वक्त जो इंडस्ट्रियल बेस है वो इतना क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों चाइना जो है आज जाके एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है। उसकी रीज़न ये, देखिए पॉपुलेशन है उनके पास, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास जगह भी है, हमारे पास। देखिए अब वही बात है कि अगर आप इंडस्ट्री तो लगा लेंगे, मगर अगर बिजली नहीं होगा, चले आप जनरेटर लगा लेंगे, मगर पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, रोड नहीं होगी, सब। अच्छा, दूसरा बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड्स जी, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, हालत जंगी है समझ लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, टेररिज्म, वॉर एंड टेरर हम पे नाफिज कर दी गई, हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं वो बिजी हैं नॉर्दर्न एरियाज में सब। इस मौजूदा सूरत हाल में क्या इससे बेहतर बजट पेश किया जा सकता था? माय लास्ट क्वेश्चन। देखिए बजट में अगर इनको देखिए रिक्वायरमेंट क्या है मुल्क का,
गरीब आदमी को क्या चाहिए, गरीब आदमी के लिए इस बजट के अंदर कुछ नहीं किया गया है। कुछ नहीं किया। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से कि 6 आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सब्सिडी, जो कि कहते नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकते? दुनिया का हर मुल्क अपने अपने बाशिंदों को सब्सिडी दे रहा है, हम क्यों नहीं दे सकते? दाल, रोटी, दूध, सारे किस्म के दूध, चाय, चीनी और मिट्टी का तेल, ये 6 आइटम्स के ऊपर देखिए आदमी कपड़े को बगैर रह सकता है मगर भूखा नहीं रह सकता। इसके ऊपर आप सब्सिडी दें। आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स बने हुए, आपके पास नादरा के कार्ड्स बने हुए, उनको लिंकअप करें। जिस तरह पुराने ज़माने में रेशन कार्ड होता था, आप उसको लिंकअप कर दें, सप्लाई वहाँ करें, वहाँ से वो बांध दें उसको कि 1 किलो ये मिलेगा, आधा किलो ये मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, फैमिली के हिसाब से आप बांध दें। यकीन करें आपके आधे मसले हल हो जाएंगे सिर्फ ये रिबेट देके, सिर्फ ये सब्सिडी देके, सिर्फ सब्सिडी देके हमारे आधे अवाम के मसले हल हो जाएंगे। आई थिंक, आई होप कि इस प्रोग्राम को हमारे वो अरबाब इख्तिदार और इख्तियार भी देख रहे हों जो कि कहते हैं कि वो आवाम की मुसीबत या मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं। एक सलूशन आपने दिया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस पर ज़रूर गौर करेंगे। अली रहीम साहब, इट वॉज इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, तो चाह रहा था कि और बात करूं, लेकिन अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह फिर बैठेंगे और फिर आपसे कुछ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अली रहीम साहब से ये गुफ्तगू थी हमारी बजट 2011-12 के ऊपर। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू अली रहीम साहब ने की है, एनालिसिस भी किए हैं और न सिर्फ ये सब किया है बल्कि कुछ सोल्यूशंस भी हमें दिए हैं। हमें क्या दिए हैं, बल्कि उन लोगों को दिए हैं जो बजट बना रहे हैं, जो फाइनेंस में हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ में हैं या जो हुकूमत चला रहे हैं, उनको इस किस्म के टेक्नोक्रेट्स जब कोई मशवरे देते हैं, कोई सजेशंस देते हैं, तो खुदा रहा उन मशवरों और सजेशंस को सुना कीजिए, क्योंकि हम आवाम की बात करें। उन्होंने कहा कि 6 बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो आधे से ज़्यादा मसाइल जो हैं हमारे हल हो जाएंगे। ज़रा सोचिए तो सही इन चीज़ों की तरफ गौर तो कीजिए, क्योंकि ये अवाम भी पाकिस्तान में रहते हैं, ये आपके फेलो सिटीजन्स हैं और कल को वोट मांगने के लिए आपने इन्हीं के पास आना है। उम्मीद है कि इस सारे प्रोग्राम से आपने भी इतना इस्तेफादा किया होगा जितना कि मैंने। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।